नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। मेरे साथ इस समय टीम ग्राउंड जीरो मौजूद है और अपने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने इमरान भाई के लिए कुछ लिखा है, उनके किरदार पे लिखा है और उम्मीद करता हूं इमरान भाई आपको पसंद आएगा। लेकिन आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू। अपनी शुरुआत इससे करना चाहूंगा। 2 लाइनें हैं। धूप में झुलसे फौजी के ख्वाबों का जहां, इमरान की आंखों में दिखता है वो आसमान। बंदूक थामी पर दिल में था सवाल, क्या हर आदेश सही है या कुछ भी कर लो बेहाल। इमरान भाई, क्या यही आपके किरदार सोच रहा था जब अभी किरदार निभा रहे थे? हाँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे आपने अभी जाहिर किया इन लाइंस में। यही एक चीज थी जो कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए ये सारी चीजें सेट होनी चाहिए दिमागी तौर पर और इमोशनली, तभी आप जाके इसको सही ढंग से पेश कर सकते हैं ऑडियंस के सामने। भाई, ये कहानी देश और इंसानियत दोनों से जुड़ी है। इस किरदार को करते हुए क्या नजरिया इमरान का बदला? डेफिनेटली बदला, और एक तरह से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो मुझे मिला है बीएसएफ हमारे आर्म फोर्सेस को लेकर, इस फिल्म के सफर पे ही मैंने सीखा है। इनकी जिंदगी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जिंदगी है, एक बहुत ही हाई रिस्क प्रोफेशन है और ये आम जनता इसके बारे में ज्यादा जानती नहीं है। मुंबई में बैठ के मैं सोच रहा था कि मुझे एक सोल्जर या एक बीएसएफ ऑफिसर की जिंदगी के बारे में मुझे पता है, लेकिन जब आप एक बीएसएफ कैंप पे जाते हैं जी, जब आप ऐसे पर्सनालिटी से बात करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया है, जिस तरह दुबे जी ने ये इनकाउंटर पूरा प्लान किया था और अपनी टीम के साथ 2 साल तक शिद्दत से उन्होंने इस पे मेहनत की और फाइनली गाजी बाबा को गिराया 2003 में। जी, ये खतरों से खाली नहीं है। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें इनके दोस्त की भी जान चली जी। गई, बलबीर सिंह की। इन्होंने अपने कॉमरेड्स को अपने लाइन ऑफ फायर में भी खोया है और फिर उसके साथ साथ खुद की जान का जो खतरा रहता है वो हमेशा एक लूमिंग चीज होती है एक सोल्जर की जिंदगी में। तो बहुत बहुत सारी दिक्कतें झेली है इन्होंने। भाई, सोल्जर का जो मेडल है वो जज्बा देता है, लेकिन जिंदगी भी दुबे साहब को दे गया। क्या उस पहलू को भी, छोटे छोटे पहलुओं को हम देख पाएंगे? हाँ, वो सारी चीजें हमारी फिल्म में, आई थिंक ये एक सरफेस लेवल पर हमने जी। किसी जवान या ऑफिसर की जिंदगी नहीं दिखाई जी। है। इसमें जो जद्दोजहद होती है, जो इमोशंस होते हैं, जो एक फैमिली की जो एक उसके प्रति एक जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं एक सोल्जर की, वो भी दिखाया गया है। क्योंकि एक तो है कि जो आपकी ग्रिटी कहानी इस मिशन की, वो तो एक थ्रिलर का एंगल है, लेकिन हमारी आम जनता के लिए एक इमोशनल कोर जब तक नहीं होगा, जब तक आप उसमें जी। इन्वेस्ट नहीं होंगे, तो आप जितनी भी बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस शूट कर लो अपनी फिल्म जी। में, वो ऐसा लगेगा बहुत खोखला है। बिल्कुल। तो वो थैंकफुली हमारे स्क्रिप्ट में वो एक इमोशनल बेस था एक ऑफिसर की जिंदगी का। सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरीके का किरदार जो आप निभा रहे हैं ग्राउंड जीरो में, ये वुमेन्स के किरदारों को सही तरीके से प्रभावित करता है, डिफाइन करता है आज के दौर में अगर हम देखें? बिल्कुल करता है, जी। क्यों नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सोल्जर के पीछे एक ढाल की तरह खड़ा होना इज अ स्ट्रेंथ। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपना वल्नरेबल चेहरा एक ही व्यक्ति को दिखा सकता है, जो है उसकी फैमिली, उसकी वाइफ। मुझे लगता है ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है ऐसी लाइफ जीने के लिए। और मुझे बिल्कुल लगता है कि हाँ, डिपिक्ट करता है। इमरान भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा। तेजस भाई और प्रोड्यूसर्स भी मेरे साथ मौजूद है। जब हम ऐसा किरदार निभा रहे होते हैं तो एक बहुत ही अहमियत रखती है एक चीज, जब हम लाइफ और डेथ के बीच में चीजों को देखते हैं, हम बहुत दूर होते हैं परिवार से, और इस किरदार को निभाते हुए आपने उस इमोशंस को भी, मुझे लगता है कि जिया होगा एक सोल्जर के। क्या चीजें हिला देती है जब आप ऐसे किरदार निभाते, क्योंकि पहला किरदार एक तो चीज होती है जहाँ पे आप जब स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं और उस चीज को इमेजिन करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके इमोशनल स्टेट को थोड़ा सा आपको धक्का लगता है। बट आई थिंक मेरा जो पहला एक एक्सपीरियंस रहा है 2017 में, जब मैं राजस्थान के बॉर्डर पे गया था और वहाँ मुझे एक न्योता दिया गया था वहाँ के जवानों के साथ वहाँ पे पूरा दिन बिताने के लिए। तो वहाँ बीएसएफ के बॉर्डर पे गया, वहाँ के जवानों से मिला, वहाँ के कुछ जवानों से मैंने बात भी की, तो तभी पता चला कि ये क्या इनकी जिंदगी किस तरह निकलती है। एक जवान था जो घर पिछले 11 महीने से वापस नहीं गया था। उसका बच्चा पैदा हुआ था 5 महीने पहले। उसने उसके बच्चे की आवाज़ सिर्फ फ़ोन पे सुनी थी। उसका ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन नहीं था, पीसीओ पे सुनी थी उसने।
छोटी सी तस्वीर थी, उसने अपनी बहन की शादी मिस कर ली थी, और फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान थी, क्योंकि वो था कि मेरे फैमिली को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपने देश के सिटीजन्स के लिए कर रहा हूँ। तो ये होता है वो शिद्दत, वो शिद्दत होती है। और आप जितना आप सोचते हैं, जानते हैं इसके बारे में, जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, बिल्कुल, जब तक वो शिद्दत है आप महसूस नहीं करेंगे, उनकी आवाज में, उनकी आंखों में नहीं देखेंगे, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें, और इट्स हैट्स ऑफ देम, जो इस तरह के सैक्रिफाइसेस उन्होंने दिए हम इस कंट्री के लिए, जिस तरह दुबे जी ने भी काम किया है इस इनकाउंटर में, और उनकी लाइफ ऑफ सर्विस थ्रू आउट हिज लाइफ, एनआईए में उन्होंने काम किया है जी। उनके बीएसएफ में 2 पोस्टिंग्स थी। ये जब ये मिशन हुआ तो सेकंड इन कमांड थे, और तभी उनका सेकंड विजिट था श्रीनगर में। हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक हिम। एंड और ये कहानी मुझे लगता है कि सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे अनसंग हीरोज हैं, उनके बारे में सबको, आज की जनरेशन को तो खास तौर पे जानना चाहिए। तेजस की गूंज तो हम कश्मीर में हमेशा देखते हैं, गूंजती है। तेजस की गूंज ग्राउंड जीरो पे कैसी है इस बार, क्योंकि 38 साल के बाद कल जब रेड कार्पेट हुआ तो मुझे लगता है कि तेजस की गूंज वहां पे भी हमें इसमें गूंजेंगे गूंजेंगे तो दुबे सर। चीज होती है, बिकॉज जब 38 साल के बाद तो आपको लगता है कि ये भी फक्र की बात है कि 38 साल के बाद आपने वो मौका कश्मीर को भी दिया। खुशी की ज्यादा बात है, क्योंकि मैं बताऊं, वहां का जो माहौल है, उस माहौल में इस तरह की एक घटना, इवेंट होना, ये एक शुरुआत है नए पहल की, और वो पहल हमने की है, ग्राउंड जीरो ने की है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे आने वाले समय में बहुत लोग वहां जाएं, और जो हमने वहां जाके फील किया वो हर किसी ने फील करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग कल का माहौल था, और वो मोमेंट बहुत अलग था। वो प्रोड्यूसर्स, आखिरी सवाल बस, कैसा फीलिंग था? बिकॉज जो फीलिंग हम यहाँ पे रह के फील कर सकते हैं, और आप वहाँ मौजूद थे रेड कार्पेट पे, हाउ वाज दैट फीलिंग? हमारे तो पूरा एक सपना पूरा हुआ है, क्योंकि हमने जब ये जर्नी शुरू की कुछ साल पहले, उसको कंप्लीट होता हुआ देख करके हम अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते। बहुत खुश थे, और जिस तरह से हमें बीएसएफ का फीडबैक मिला है, उनको फिल्म बहुत पसंद आई है, लोगों का प्यार मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आखिरी जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से? यही कि जिस तरह का प्यार श्रीनगर में मिला है, वो प्यार अगर पूरे हिंदुस्तान से मिल जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी हिट होने वाली है फिल्म। और बिल्कुल जरूर होगी। इमरान भाई, दुबे साहब ने हमेशा से अपने सिपाहियों को कहा है कि क्या आपको कश्मीर में वर्दी पहनने की ताकत पता है? तो मुझे लगता है कि इमरान भाई आपको पता चल गई है, और वो जो ताकत आपने इस बार अपने किरदार में दिखाई है, और वो एकदम यूनिफॉर्म पहन के, उसके लिए जाते जाते फिर 3 लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि किरदार ऐसा है, और किरदार ऐसा है बिकॉज असली बूस्टर डोज मुझे लगता है जब यूनिफॉर्म पहनते तो तभी लगती है। और यही कहना चाहूंगा कि इमरान की चाल में एक थकान सी छिपी थी, पर आवाज में अब भी सच कहने की ललक बची थी। ग्राउंड जीरो नहीं, बस एक जगह थी खाली, वो था जमीर का युद्ध, एक फौजी की युद्ध से लड़ाई की कहानी थी। और मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो में आपको ये जो गूंज है हर किरदार की, वो सुनाई देगी, और एक ऐसी कहानी है जो आपको सच में लगता है कि बूस्टर डोज देगी। और आप अगर इस सच्ची कहानी को सच्चे दिल से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो पे जो निकल के व्यूज आएंगे, रिव्यूज आएंगे, उसका इंतजार रहेगा हमारे सभी लोगों को। और मुझे लगता है कि जब एक दिल से कहानी बनाई जाती है तो उसके रिव्यूज भी सच्चे दिल से निकलते हैं, और सच्चाई की आपसे एक उम्मीद है। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप प्लीज अपने रिव्यूज पूरी टीम को दीजिएगा, जिसका सभी को इंतजार। फिलहाल भी इतना ही, आप बने रहिए बात 24 के साथ। थैंक यू। शुक्रिया।